हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हेलो, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आरके सिंह का यूट्यूब चैनल खूब देखते होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वर्क पावर एनर्जी का, कार्य शक्ति ऊर्जा का 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कृपया आप लोग देख लें किस तरह का वीडियो है, कैसा लगा कमेंट करें। कमेंट नहीं करते हैं, 1-2 कमेंट आता है। कम से कम व्यूअर भी ज़्यादा होना चाहिए, कमेंट भी कीजिएगा तब तो हम वीडियो और ज़्यादा बनाएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कृपया कमेंट करें और मेरा वीडियो को हर जगह बांट दें। जो बच्चे बेगूसराय में या कहीं भी रह के दिल्ली, कलकत्ता वगैरह वगैरह सिटी में तैयारी करते हैं, या अभी तो लॉकडाउन है, घर पे ही सब होंगे, तो उस सब विद्यार्थियों को आपको अपना यूट्यूब का जो मेरा चैनल है सबको बांट दें, क्योंकि उससे मेरा व्यूअर भी बढ़ेगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। आप नहीं चाहते हैं कि सर को कुछ फ़ायदा हो जाए। आप लोग को हम कहे थे कि हर एक टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, हम आपको वीडियो बना के देंगे, लेकिन थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। मेरा जो वीडियो है व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पर, सब पे दे दीजिए, ताकि हमको ज़्यादा फ़ायदा हो और थोड़ा आप भी मेहनत करें और आपसे ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। कि हम चाहेंगे कि आपको हर एक टॉपिक पर, हर एक विषय के टॉपिक पर आपको हम ज़्यादा पकड़ बना दें, ताकि आप जो आगे एग्जामिनेशन में होगा उसमें आपको दिक्कत तकलीफ़ नहीं होगी। ख़ास करके अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ज़्यादा साइंस ही पूछा जाता है, आर्ट्स का प्रेफरेंस घटा दिया है, इसलिए हम साइंस का ही वीडियो बनाना शुरू किए हैं। इसके बाद फिर केमिस्ट्री का वीडियो बनाएंगे, फिर पॉलिटी का वीडियो बनाएंगे। हर एक सब्जेक्ट वाइज का वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन यही है कि व्यूअर भी बढ़ाइए। व्यूअर बहुत कम आता है, देखते हैं हम वीडियो जब अपलोड करते हैं व्यूअर बहुत कम आता है, लाइक भी कम मिलता है, सब्सक्राइबर तो कम है। ये सब आप पर हम छोड़ते हैं और आप हम पे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए छोड़िए। देखिए हम कैसे वीडियो बनाते हैं और आपको कितना फ़ायदा मंद होगा। देखिए, तो आज जो है वर्क पावर एनर्जी का क्लास 5वां वीडियो है, 5 वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इससे पहले 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो हमने बताया था लास्ट वीडियो में के बराबर चौथा वीडियो हाफ mv², इस सूत्र नंबर 1 था। हमने बताया था के बराबर हाफ mv² और दूसरा सूत्र बताए थे के बराबर p²/2m। हमने आपको 2 सूत्र बताया था गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का 2 सूत्र बताए थे, एक बताए थे के बराबर हाफ mv², एक बताए थे के बराबर p²/2m। इस पे आंकिक प्रश्न भी बनाए थे और इस पे जो भी 4 गुनी, मतलब जो टाइम्स जो गुनी का क्वेश्चन था वो भी हम लोग बना के देखे थे। तो आज जो वीडियो होगा वो स्थितिज ऊर्जा का वीडियो होगा, क्योंकि आपको बताया थे ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में 2 ही प्रकार का ऊर्जा पढ़ना है हम लोग को, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा का इंग्लिश होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का हम वीडियो 4th वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख भी लिए होंगे, लेकिन व्यूअर बहुत कम आया है, इसके लिए मुझे खेद है। आप व्यूअर बढ़ाइए और हम वीडियो बनाएंगे आपका, ठीक है। यदि किसी वस्तु में उसकी स्थिति, यदि किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति के कारण, अर्थात जो पोजीशन है या जो साइज है के कारण जो कार्य मतलब वर्क करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तनी हुए स्प्रिंग में, कॉमा एग्जाम्पल, तना हुआ धनुष में, कॉमा तना हुआ गुलेटी में, कॉमा चाबी वाली घड़ी में, कॉमा चाबी वाली खिलौना में, दबा हुआ गद्दा में, बांड बनाकर भंडारित की गई पानी में, ऊंचाई पर रखी गई ईंट में, ये सभी में स्थितिज ऊर्जा क्या है, संचित है, स्टोर है। चाबी वाली घड़ी में, चाबी वाला खिलौना में, तनी हुए स्प्रिंग में, तना हुआ धनुष में, तना हुआ गुलेटी में, दबा हुआ गड्ढा में, गद्दा और बांध बनाकर भंडारित की गई पानी में,
ऊंचाई पर रखेगी ईंट में, इस सभी में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। सो कैसे? सो देखा जाए। कहता है एक ब्लॉक को m द्रव्यमान की वस्तु आप जानते हैं mg फोर्स तो काम करेगा, और इसका हम पोजीशन क्या कर दिए? चेंज कर दिए। इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ लाए। अब जो इस दोनों वस्तु के बीच की ऊंचाई को h मान लेते हैं। h क्या हुआ? ऊंचाई। तो कहता है क्या बोले, यदि किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति के कारण, जैसे दबा हुआ गद्दा क्या होता है? ये गद्दा होता है, तो ये गद्दा का जो पोजीशन होता है दबता है, फिर अपने जगह पर क्या होता है? आ जाता है। ये गद्दा फिर दबता है कि अपने पोजीशन में आ जाता है। अर्थात याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा में गति नहीं होगा, सिर्फ उसकी आकृति या उसका जो पोजीशन या उसकी स्थिति चेंज होगा, उसी को कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो कहता है m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी गई है। तो वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा ब्रैकेट में Pe समानुपाती m, समीकरण 1, Pe समानुपाती G, समीकरण 2, Pe समानुपाती H, समीकरण 3। कहता है चला, यदि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी गई है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी गई है, तो वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा अर्थात Pe पोटेंशियल एनर्जी समानुपाती m, P समानुपाती G, P समानुपाती H, तीनों समीकरण को मिलाइएगा, तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या बन जाएगा? देखिए मिल बना लीजिए, तब बन जाएगा Pe समानुपाती mgh। क्या बन जाएगा? Pe समानुपाती mgh, P समानुपाती mgh, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अर्थात mgh तीनों के बीच क्या होता है? समानुपाती का संबंध है ना। अब देखिए, ये हटेगा तो आपका कांस्टेंट हटेगा, तो Pe बराबर mgh, फॉर्मूला बनता है Pe बराबर mgh, जहाँ Pe बराबर स्थितिज ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान, h बराबर ऊंचाई और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। हमने लिखा है सूत्र व्यंजक इसका प्राप्त किया है, कृपया देख लें। कहता है m द्रव्यमान की वस्तु का पोजीशन चेंज क्या? गति में नहीं है, पोजीशन या उसका स्थिति चेंज हुआ है। तो m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से, m द्रव्यमान की वस्तु
को पृथ्वी की सतह से, को कर लीजिएगा बीच में, वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी गई है, तो वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा अर्थात P पोटेंशियल एनर्जी समानुपाती m, फिर समानुपाती G समानुपाती, तीनों समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 1, 2, 3 से प्राप्त हुआ P समानुपाती mgh अर्थात P बराबर mgh, जहाँ Pe स्थितिज ऊर्जा है, m वस्तु का द्रव्यमान है, h वस्तु की ऊंचाई है, G वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण है। तो समझ गए होंगे किस तरह इसका व्यंजक प्राप्त हुआ। अब देखिए इसका इकाई और बीमा कैसे निकालते हैं। हमने निकाला Pe बराबर mgh, जहाँ ये P क्या है, स्थितिज ऊर्जा, P स्थितिज ऊर्जा और m क्या है, द्रव्यमान, m द्रव्यमान और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण h क्या है, ऊंचाई। नीचे भी लिखे थे, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा ऊपर देख लीजिए। Pe बराबर mgh, तो यहाँ पॉइंट आएगा, यह एक अदिश राशि है, अगला पॉइंट, इसका SI मात्रक, किसका, स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक निकालिए। तो द्रव्यमान का मात्रक kg किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो त्वरण का मात्रक सो क्या, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होगा, इनटू ऊंचाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई नहीं कुछ तो बटा 1, तो क्या बन जाएगा चला, तो बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर अब बटा सेकेंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन मीटर कहिए, इसी को वाट सेकेंड कहिए, या इसी को हम क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या निकल गया मात्रक, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसका जो मात्रक हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन मीटर, या वाट सेकेंड, W का अर्थ क्या, वाट सेकेंड या जूल। ठीक, अगर इसका बीमा की बात करेंगे तो इसका जो बीमा होगा, इसका बीमा तो kg का बीमा m, अब मीटर स्क्वायर तो l स्क्वायर, अब बटा क्या है, s स्क्वायर, तो s के लिए t स्क्वायर देंगे, होगा ना। तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t का पावर -2, इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा ना, ml स्क्वायर t का पावर -2, या इसी को ऐसे लिखिए, नो प्रॉब्लम, m का पावर 1, l स्क्वायर t का पावर -2 भी इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर, आगे तो हमने देखा यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो kg मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन मीटर, या वाट सेकेंड, या जूल, इसका बीमा ml स्क्वायर t-2, या m का पावर 1 l स्क्वायर t-2। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को 4 गुनी कर दी जाए, चार गुनी कर दी जाए, तो स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा
कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। पहला ऑप्शन ले लीजिए, 4 गुनी, बी 8 गुनी, सी 2 गुनी, डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण यदि किसी वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण को 6 गुनी कर दी जाए, 6 गुनी कर दी जाए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी पहला ऑप्शन 8 गुनी, दूसरा ऑप्शन 4 गुनी, तीसरा ऑप्शन 6 गुनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के ऊंचाई को 8 गुनी कर दी जाए, 8 गुनी कर दी जाए तो यदि किसी वस्तु के ऊंचाई को 8 गुनी कर दी जाए तो स्थितिज ऊर्जा अर्थात पीई कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। ऑप्शन ले लीजिए, पहला 6 गुनी, बी 8 गुनी, सी 12 गुनी, डी इनमें से कोई नहीं। बनाइए, आप लोग जल्दी बनाइए, इसको जल्दी बनाइए, इजी क्वेश्चन है। कहता है पहला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को 4 गुनी कर दी जाए, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को 4 गुनी कर दी जाए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण को 6 गुनी कर दी जाए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के ऊंचाई को 8 गुनी कर दी जाए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। आप जानते हैं, चला बन गया होगा आप लोग का, नहीं? आप जानते हैं विद्यार्थी लोग कि सभी के बीच में समानुपाती का संबंध है ना। तो यहाँ पे पीई समानुपाती एम, पीई समानुपाती एम अर्थात द्रव्यमान को 4 गुनी किए तो स्थितिज ऊर्जा भी कितना गुनी, 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों बीच में समानुपाती का संबंध है। फिर कहता है पीई समानुपाती जी, अर्थात इसमें भी समानुपाती का जी क्या, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो कहता है यदि किसी वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण को 6 गुनी, ये 6 गुनी, ये क्या, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण को 6 गुनी अर्थात ये 6 टाइम्स है, तो ये भी कितना गुनी हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा भी 6 गुनी हो जाएगी। यहाँ भी है
आप कोई भी लिखा चुके हैं कि पीई समानुपाती एच, अर्थात ऊंचाई का भी क्या इसी द्विजा क्या समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। तो कहता है ऊंचाई को 8 गुनी कर दिया। अगर ऊंचाई को 8 गुनी तो क्या होगा, स्थिति ऊर्जा भी कितना गुनी, 8 गुनी हो जाएगी। अर्थात याद रखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो सबके बीच में रखिएगा समानुपाती का संबंध है। जितना द्रव्यमान बदलेगा, जितना ऊंचाई बदलेगा, जितना गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा, उतना ही स्थिति ऊर्जा बदलेगा। अर्थात द्रव्यमान 4 गुनी तो स्थिति ऊर्जा भी 4 गुनी, गुरुत्वीय त्वरण 6 गुनी तो स्थिति ऊर्जा भी 6 गुनी, ऊंचाई 8 गुनी तो स्थिति ऊर्जा भी कितना गुनी, 8 गुनी। ठीक, उतार लीजिए, एक बार बढ़िया से देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, कहता है एक मोबाइल, इस पे क्वेश्चन देखिए और पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन, एक मोबाइल को किसी बालकोनी से गिराया जाता है, किसी बालकोनी से गिराया जाता है, कोमा यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 kg है, कितना है, 0.5 kg है, तथा मोबाइल फोन को 100 मीटर के ऊंचाई से गिराया गया है, तो मोबाइल फोन की तो गिराया गया है, तो मोबाइल फोन की पीई क्या होगा। ऑप्शन ले लीजिए, 100 जूल, बी 500 जूल, सी 1000 जूल और डी इनमें से बनाइए जल्दी बनाइए। कहता एक मोबाइल फ़ोन को किसी बालकोनी का अर्थ हुआ नहीं होता है, छत की जो बाहर होता है बालकोनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, तो मोबाइल फ़ोन का स्थिति ऊर्जा क्या होगा, निकाल लिए होंगे हैं, फट से निकाल लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है। तो मोबाइल फ़ोन का स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है, तो क्या होता है, PE बराबर mgh, क्या होता है, PE बराबर mgh, तो PE बराबर m का मान 0.5 kg, g का मान 10 ले लीजिए, नहीं दिया हुआ है तो, और h का मान कितना, तो h का मान आपका दिया हुआ ऊंचाई 100, ये हटाइएगा तो 10 कैंसिल, तो PE बराबर कितना हो गया, तो 500 जूल, आंसर समझ गए। अर्थात P बराबर mgh, m का मान 0.5 के, g का मान 9.8 या 10 दोनों रख सकते हैं। 9.8 मत लीजिए, दिखाया कि ऑप्शन दिया हुआ 10 ले लीजिए, 10 गुना h का मान कितना है, तो 100 ऊंचाई है, 100 तो कितना आ गया, 500 जूल, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए
एक फॉर्मूला तो P बराबर mgh पर फार्मूला नंबर 1 ई पढ़ लिए, P बराबर mgh, इस पर कुछ नॉमिकल बना लिए। अब देखिए अगला इसका फॉर्मूला दूसरा भी होता है। फार्मूला 2, क्या होता है देखिए, यदि किसी स्प्रिंग का एक मिनट तो हम देख लेते हैं। यदि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक के है तथा इस पर बल लगाकर स्प्रिंग पर बल लगाकर इसकी लंबाई को x मीटर परिवर्तित कर दिया जाता है। तो स्प्रिंग में निहित मतलब स्टोरेज ऑफ, तो स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा अर्थात ब्रैकेट में PE, क्या उसको बोलते हैं PE, स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा बराबर PE बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाफ kx स्क्वायर। क्या होता है सूत्र, हाफ kx स्क्वायर, अर्थात क्या सूत्र आया, PE बराबर हाफ kx स्क्वायर, याद रखिएगा। जहाँ k बराबर स्प्रिंग नियतांक अर्थात स्प्रिंग कांस्टेंट, x बराबर लंबाई में परिवर्तन, देख लीजिए एक बार। कहता है यदि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k माना गया तथा तथा स्प्रिंग पर बल लगाकर इसकी लंबाई को x मीटर परिवर्तित कर दिया गया, तो स्प्रिंग में निहित या संचित P बराबर हाफ kx स्क्वायर, जहाँ P स्थितिज ऊर्जा, K स्प्रिंग नियतांक, x लंबाई में क्या है परिवर्तन है। तो x कैसे समझे, x क्या है देखिए, मान लेते हैं पहले स्प्रिंग का लंबाई L था, अब स्प्रिंग का लंबाई हो गया L डैश। क्या हो जाएगा, तो x बराबर L डैश माइनस क्या हो जाएगा L। मान लेते हैं किसी स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर खींचा गया, अर्थात उसका स्थिति चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा होगी। तो कहता है x बराबर लंबाई में परिवर्तन, तो x बराबर क्या होगा L डैश माइनस L, अर्थात जो भी वहाँ खींच के जो नॉर्मल उसका लंबाई था उसको फिर स्ट्रेच किया गया, खींच के जो उसको बढ़ाया गया, वही आपका x डैश x हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से भी और निकल सकता है F समानुपाती x, अर्थात क्या होता है, जब स्प्रिंग की लंबाई x मान लें पहले L था, अब उसकी लंबाई क्या किए, बल लगाए, तो उसकी लंबाई को क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए, तो L डैश, तो उसकी लंबाई जो परिवर्तन हुआ
अर्थात जैसे कुछ स्प्रिंग की लंबाई x मान लेते हैं, x माना ही है, और उस पर बल लगा के क्या उसकी लंबाई को चेंज किए, तो क्या है लंबाई, क्या x क्या लंबाई में परिवर्तन है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट हटाइएगा तो k आ जाएगा, इसी का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। समानुपाती का बदला k आता है स्प्रिंग का, इसी का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो k का मान क्या हो जाएगा F/x, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, k का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर या kg मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन का उपनाम इंटू 1/मीटर इंटू मतलब कि गुना mm कट गया तो मात्रक इसका ये भी होगा kg बटा सेकेंड स्क्वायर, या इसका मात्रक जूल में पूछा था एक बार, तो इसको कह सकते हैं जूल बटा मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जूल का उपनाम होता है kg मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/मीटर स्क्वायर, नीचे आएगा तो मीटर में से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो kg बटा सेकेंड स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, तो kg बटा सेकेंड, अर्थात तो जूल पर मीटर स्क्वायर को भी काटेंगे तो क्या बचेगा, kg बटा सेकेंड स्क्वायर। अर्थात F समानुपाती x, अर्थात जो स्प्रिंग पर बल लगाए वह लंबाई क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती हुआ तो F बराबर K, समानुपाती के बदले K लाएंगे तो F बराबर K इंटू एक्स हो जाएगा। तो K का मान निकाल सकते हैं, क्या होगा, F बटा एक्स हो जाएगा। तो F बल है तो न्यूटन, L लंबाई, x लंबाई है तो मीटर, इसका मात्रक न्यूटन बटा मीटर भी होगा, या न्यूटन का उपनाम है kg मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और मीटर नीचे रहेगा तो mm कट जाएगा, तो मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, kg बटा सेकेंड स्क्वायर, या इसी को जूल में कन्वर्ट कर दिया गया है, जूल में इसको परिवर्तन करके इकाई बोला गया, जूल पर मीटर स्क्वायर। कैसे, तो बताए हैं जूल का उपनाम हर जगह बताते हैं, तो जूल का उपनाम है kg मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर नीचे रहेगा, मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, kg बटा सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए आगे इसका बीमा की बात करेंगे तो बीमा हो जाएगा m बटा kg का बीमा m s स्क्वायर तो t स्क्वायर, तो इसका बीमा हो जाएगा mt का पावर -2 है, क्योंकि t ऊपर जाएगा तो क्या होगा mt का पावर -2, या कह सकते हैं m1 L0, क्योंकि L कट गया है, मीटर कट गया है, और t का पावर -2 भी इसका बीमा होगा। देख लीजिए इसका बीमा स्प्रिंग नियतांक का बीमा, अर्थात k का बीमा हो जाएगा mt का पावर -2, क्योंकि kg बट्टा 50 सेकेंड स्क्वायर, उसी को न्यूटन बट्टा मीटर कहेंगे, उसी को जूल पर मीटर स्क्वायर भी कहेंगे। तो kg का बीमा m अब बटा t स्क्वायर, तो क्या बचेगा mt का पावर -2 या m1 L0 t का पावर -2 होगा। क्लियर? आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत फ़ायदा रहेगा, इससे क्वेश्चन नॉमिकल पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। मिटाते हैं, ओके। आप देखिए इस पर नॉमिकल कैसे पूछेगा। पहला, यदि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर है तथा इस स्प्रिंग की लंबाई को स्प्रिंग की लंबाई को 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। तो इस स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें।
ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है 0.5 जूल, दूसरा 1 जूल, तीसरा 20 जूल और चौथा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन बनाइए, दे लीजिए वैली बनाइए। बन गया होगा। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर तनी हुई स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 5 जूल है, तो स्प्रिंग नियतांक का मान क्या होगा? तो स्प्रिंग नियतांक, अगर इसी को हम के बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक का मान क्या होगा? स्प्रिंग नियतांक का मान क्या होगा? ऑप्शन 100 न्यूटन बटा मीटर, बी 500 न्यूटन बटा मीटर, सी 1000 न्यूटन बटा मीटर और डी नन ऑफ दिस। दोनों बनाइए क्वेश्चन, दोनों जल्दी बनाइए प्यारे बच्चों, दोनों जल्दी बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बन, देखिए कह रहा है यदि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन मीटर है, तो कहता है पीई, पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा? पीई बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, तो पीई बराबर हाफ, के का मान स्प्रिंग कांस्टेंट का मान कितना है? 100, तो 100 और एक्स कितना? एक्स क्या है? एक्स बराबर क्या पढ़ाए थे? एक्स बराबर एल डैश माइनस एल, तो 60 से 70 कितना बढ़ाया इसकी लंबाई को? 10, तो 10 न्यूटन पर मीटर, सेंटीमीटर में उसको मीटर में चेंज करेंगे, 10 बटा 100 गुना 10 बटा 100। समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि 10 सेंटीमीटर को बदले मीटर स्क्वायर 10 स्क्वायर होगा, तो 10 बटा 100, 10 बटा 100, इससे कहानी खत्म, इससे कहानी खत्म, ये भी इससे खत्म, अर्थात बच गया पीई बराबर हाफ, एक भी एक खत्म, सब खत्म, तो कितना? हाफ, या क्या होगा? 0.5 जूल आंसर। क्या हो जाएगा? 0.5 जूल आंसर। पहला का आंसर क्या होगा? 0.5 जूल आंसर। क्यों? क्योंकि पी बराबर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो के का मान दिया हुआ 100 और कहता है एक्स बराबर एल डैश माइनस एल, तो 60 था उसको 70 कर दिया गया, 70 में 60 कितना? 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा तो 100 से भाग, 10 बटा 100 10 बटा 100 काटे उठे क्या हो गया? हाफ, या 0.5 जूल आंसर। क्लियर? आप देखिए काटना भी नहीं जानते हैं, फिर सीख लीजिए। पीई बराबर हाफ, के का मान 100, 10 सेंटीमीटर, तो 10 बटा 100 गुना 10 बटा 100। क्यों 10 लिए? क्योंकि 70 में 60 घटाए, 60 था उसका स्प्रिंग का लंबाई, ओरिजिनल लंबाई, मतलब उसका जो पहले का लंबाई था, उसको बढ़ा कितना कर 70, कितना बढ़ाया गया? 10 बढ़ाया गया। 10 सेंटीमीटर में तो क्या करेंगे? मीटर में उसको 100 से भाग देंगे, तो ये कहानी खत्म, इससे खत्म, ये भी 0 इससे खत्म, तो क्या बच जाएगा? तो पीई बराबर हाफ गुना 1 गुना 1 बटा 1 गुना वही बचेगा हाफ, या क्या होगा? 0.5 जूल आंसर। क्लियर? आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैसे बना, ये वाला 10 सेंटीमीटर तनी स्प्रिंग, अर्थात एक्स का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, इसको बदलो मीटर में, तो क्या हो जाएगा? तो 10 बटा 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा मीटर में, ठीक है।
तो फॉर्मूला लगाएंगे पी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो पी और 5 जूल अर्थात 5 देले हैं जूल अर्थात पी का मान देले है, और हाफ का के का मान पूछ रहा है, के छोड़ देंगे, एक्स का मान कितना, तो 10/100 और गुना 10/100 काटी उठी, तो 10 दहें के 100 और 10 दहें के 100, तो 5 बराबर के अर्थात हो जाएगा के अब बटा 10 दहें के 100 गुना 200, तो के बराबर कितना, तो 200 गुना 5 तो 1000 न्यूटन बटा मीटर। के का मान कितना हो जाएगा, आपस में कोना गुना हो जाएगा, तो 200 गुना 5 बराबर 1000 न्यूटन पर आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। पहला का आंसर 0.5 जूल, दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों नॉमिकल एग्जाम में पूछा हुआ, जितना भी नॉमिकल आपको बोर्ड पे सॉल्व कराते हैं वो फालतू नॉमिकल नहीं है, कोई न कोई एग्जाम में पूछा हुआ ALP अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट, रेल ड्राइवर में ज़्यादा पूछा हुआ है, या एयरफोर्स XY ग्रुप में, या नेवी, या आर्मी टेक्निकल, या कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा हुआ, पॉलिटेक्निक, या कहीं न कहीं क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। इसलिए नॉमिकल को एकदम बढ़िया से समझिए, ठीक है। और प्रत्येक चैप्टर नॉमिकल आपको बताते हम निकलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है शक्ति, इंग्लिश पावर। आप पावर की बात करेंगे, कितना आपको पावर है, लगा दो पावर। कहता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। चला नहीं, कार्य करने की दर को, रेट, दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, चला शक्ति कहते हैं। कितना कार्य हुआ उसको रेट अर्थात टाइम से भाग दे देंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला पॉइंट कहता है शक्ति को कैपिटल P से सूचित किया जाता है। शक्ति को कैपिटल P से सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट, शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट, अब देखिए शक्ति का सूत्र क्या होगा, तो कहता है P बराबर W/T। P बराबर W/T कहता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं ना। तो P बराबर W/T एक सूत्र, दूसरा सूत्र P बराबर F × S cos थीटा अब बटा T। क्यों? क्योंकि जानते हैं सूत्र नंबर 2, क्यों? क्योंकि जानते हैं W बराबर F × S cos थीटा होता है, इसलिए। अब देखिए P बराबर mgh/T। क्यों? क्योंकि जानते हैं W बराबर mgh होता है, इसलिए। आप देखिए सूत्र नंबर तीसरा हो गया, ये क्या हो गया, सूत्र नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि W बराबर क्या होता है mgh, इसलिए। आप देखिए P बराबर S/T को भी कहेंगे, S बटे विस्थापन बटे समय को वेग कहते हैं, तो क्या होगा F × V cos थीटा। F × V cos थीटा। क्यों? इस सूत्र नंबर 4। क्यों? क्योंकि V बराबर S/T होता है, इसलिए। क्यों? क्योंकि V बराबर क्या होता है S/T। ये चारों सूत्र पर
आंकिक प्रश्न पूछा जाता है शिष्य लोग। ये चारों सूत्र को याद रखिएगा। कहता है कार्य करने की दर, कितना कार्य हुआ उसको टाइम से भाग दे दीजिएगा तो आपका वो पावर में क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। ठीक है, तो P बराबर W/T। ओके, P बराबर FS cos थीटा बाई टी, क्योंकि W बराबर FS cos थीटा, इसलिए P बराबर MGH/T, क्योंकि W बराबर MGH होता है, और P बराबर FS cos थीटा, क्योंकि V बराबर विस्थापन बटे समय होता है, जहां P बराबर शक्ति, W बराबर कार्य, T बराबर समय, S बराबर विस्थापन, विस्थापन भी होगा या दूरी भी होगा, M बराबर द्रव्यमान, H बराबर ऊंचाई, और G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, और F बराबर बल, और V बराबर वेग। सब लिख दिए हैं। P बराबर शक्ति, W बराबर कार्य, T बराबर समय, S बराबर विस्थापन या दूरी, M बराबर द्रव्यमान, H बराबर ऊंचाई। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आरके सिंह के यूट्यूब चैनल को खूब देखते होंगे। वेलकम टू आरके सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, शक्ति का बात हम लोग कर रहे थे। शक्ति बराबर होता है P बराबर W/T या P बराबर FS cos थीटा बाई टी। क्यों? क्योंकि W बराबर FS cos थीटा होता है, इसलिए W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा होता है, इसलिए P बराबर FS cos थीटा बाई टी होगा। P बराबर MGH/T। क्यों? क्योंकि W बराबर MGH भी होता है। P बराबर FV cos थीटा। क्यों? क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो S/T इक्वल टू V, तो हो जाएगा P बराबर FV cos थीटा। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल बटा सेकेंड या न्यूटन, जूल बटा सेकेंड, इससे न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, और बटा सेकेंड टाइम का मात्रक। इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड क्यू। इसी को वाट कहते हैं चेला। ठीक है, अच्छा, शक्ति का SI मात्रक होगा जूल बटा सेकेंड, पहला सूत्र से। दूसरा सूत्र से न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन मात्रक मीटर बटा सेकेंड, और तीसरा सूत्र उसी में आ जाएगा। तीसरा सूत्र से द्रव्यमान का मात्रक kg, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो मीटर मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर आए सेकेंड क्यू, अर्थात kg मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड क्यू। इसी को वाट कहते हैं। शक्ति का बीमा हो जाएगा mL²T-3। शक्ति का CGS मात्रक डाइन सेंटीमीटर बटा सेकेंड, क्योंकि या अर्ग बटा सेकेंड भी कहिएगा। इसी का उपनाम क्या है, अर्ग बटा सेकेंड, डाइन, क्योंकि बल का मात्रक डाइन CGS में, तो डाइन। वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा उसका CGS क्या होगा, सेंटीमीटर बटा सेकेंड। उसी को जूल का जूल है SI मात्रक, तो CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग बटा सेकेंड। जहाँ P शक्ति है, S विस्थापन या दूरी है, V वेग है, F बल है, H ऊंचाई है, W कार्य है, T समय है, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। देखो चला, ये सब सूत्र पे, इस चारों सूत्र पे आंकिक प्रश्न पूछा ही जाता है। इससे, इस चारों सूत्र से आंकिक प्रश्न पूछा ही जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए, कहता है नोट में लिखिएगा, शक्ति का मान पॉजिटिव, निगेटिव, 0 तीनों होगा। क्यों? क्योंकि कार्य जो शक्ति के सूत्र में कार्य है, क्योंकि W/T इक्वल टू होता है पावर, तो कार्य का मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी 0, इसलिए शक्ति का मान तीनों होगा, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और 0।
अर्थात धनात्मक कब होगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री बराबर क्या, पॉजिटिव, और थीटा बराबर 90 डिग्री बराबर क्या, 0, और थीटा बराबर 180 डिग्री क्या होगा आपका, 180 क्या होगा, तो ऋणात्मक। वही सेम चीज़, जिस तरह कार्य का मान शून्य होता है उसी तरह इसका मान 90 पर शून्य, 0 डिग्री पर धनात्मक और 180 डिग्री पर क्या होगा, अर्थात शक्ति का मान तीनों होगा, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और 0 तीनों। धनात्मक कब, धनात्मक होगा कितना पर, 0 डिग्री पर, अर्थात मैक्सिमम यहीं पे होता है, और मिनिमम कहाँ होता है, 180 पर, मिनिमम कहाँ 180 पर। अर्थात शक्ति का मान मैक्सिमम कब होगा, तो थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, मैक्सिमम होगा, और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए cos 90 पर शक्ति का मान 0 हो जाएगा, 180 पर क्या होता है -1, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ऋणात्मक होता है, जो शक्ति का मान क्या होगा यहाँ पे सबसे मिनिमम, और 0 पर क्या होगा मैक्सिमम। देखिए इस पे कैसे नॉमिकल पूछता है, ठीक है। आप देखिए एक यहाँ पूछता है नॉमिकल, एक घोड़ा गाड़ी, दो सौ न्यूटन बल लगाकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से खींचता है, तो घोड़े द्वारा शक्ति ज्ञात करें। ऑप्शन दिया था 1200 वाट, बी दिया है 1500 वाट, सी दिया है 1000 वाट, और डी दिया है 1300 वाट। तो बनाइए इसको, जल्दी बनाइए आप लोग। तो देखिए कैसे बनेगा, आप ये देखना है 200 न्यूटन कितना बल लगाया है, ये घोड़ा गाड़ी, ये घोड़ा कितना लगा रहा है, 200 न्यूटन बल लगाकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से खींचता है। अर्थात सूत्र कौन लगाएंगे, तो P बराबर F इंटू वी कॉस थीटा, जिधर चलेगा उधर ही वो भी खींचेगा, तब उसका मान 0 डिग्री होगा, एंगल नहीं छोड़ दीजिए। तो P बल का मान 200 और 27 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलिए मीटर पर सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 100 दूनी 200, तो हो जाएगा P बराबर 5 तिया 15, अर्थात 1500 वाट आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 1500 वाट, बी। बस एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला गेटिंग फार्मूला लाइंग आंसर गेटिंग मिल जाएगा, अर्थात फार्मूला दिखाइए आंसर लीजिए। 200 न्यूटन बल लगाकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से खींचता है, तो घोड़े द्वारा शक्ति क्या होगा, तो एफ कैसे सूत्र लगाया, भी एफ भी है, भी है तो दिमाग में आएगा, हम सूत्र बताएं एफ वी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा छोड़ एंगल नहीं छोड़ दिए, मत दिया एंगल छोड़ दिया, एंगल नहीं दिया है, तो पी बराबर 200, कहे बल 200 और 27 किलोमीटर प्रति घंटा को कहे कि इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो 27 गुना 5/18 27 कितना हो जाएगा, 1500 वाट। देख लीजिए कैसे बना है। अगला क्वेश्चन, साठ केजी का एक लड़का, 60 केजी का एक लड़का 10 सेंटीमीटर, इससे मत लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर की
ऊंचाई के 100 सीढ़ियों को 60 केजी का एक लड़का 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई के 100 सीढ़ियों को 1 मिनट में चढ़ जाता है। 100 सीढ़ियों को 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो लड़के द्वारा शक्ति ज्ञात करें। चलिए बनाइए, लड़के द्वारा शक्ति ज्ञात करें। क्वेश्चन ये बराबर पूछा हुआ ऑप्शन 100 वाट, बी 50 वाट, सी 150 वाट और डी नन ऑफ दी। बनाइए। कहता है 60 केजी का एक लड़का 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई के 100 सीढ़ियों को 1 मिनट में चढ़ जाता है। कितना शक्ति लगाएगा लड़का सीढ़ी पे 100 सीढ़ी को चढ़ने के लिए, इसका बताइए। तो आपको दिमाग में आएगा mgh/t। क्यों? द्रव्यमान दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, g का मान 10 ले लेना है। तो P बराबर m 60, g का मान 10 ले लीजिए, h का मान कितना, तो 100 सेंटी, तो 100 गुना कितना 10 अब बटा 1 मिनट में चढ़ता है। तो 1, क्योंकि इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर बटा सेकेंड। आपको बार बार जिक्र करते हैं प्रिय दोस्त, प्रिय साथी और प्रिय विद्यार्थी कि इकाई पे ध्यान रखिएगा। कन्वर्सन अगर भूल गए तो आंसर गलत आ जाएगा। चला, तो आप 60 सेकेंड गुना 100 से भाग देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को बदलना मीटर में, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर बटा सेकेंड, न्यूटन मीटर बटा सेकेंड। तो 100 कैंसिल, 10 60 कैंसिल, तो कितना होगा P बराबर 100 वाट। आंसर क्या होगा 100 वाट। देख लीजिए आंसर कितना हो जाएगा 100 वाट। कैसे, देख लीजिए। P बराबर mgh/t, तो m का मान 60 kg और g का मान 10 लिए हैं और h का मान 10। ये प्रत्येक सीढ़ी का जो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है और 10 गुना 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए तो 100 से भाग दिए, 1 मिनट सेकेंड में चेंज किए तो 100 कैंसिल और 60 कैंसिल, 10 10 के 100 वाट।